नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। आज रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज मैं आपको दिखाऊंगा आज यहाँ जो चुनाव चल रहे हैं, यहाँ की बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और कितनी जोशो खरोश के साथ लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। मैं अपने कैमरामैन अपने सहयोगी को चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा दिखाएं, ऊपर आ जाएं और ज़रा ऊपर तक दिखाएं। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोगों में जोश है, किस तरह लोग धूप में खड़े होकर के लोगों के अपने अपने सपोर्टर्स उनके अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। और यहाँ देखिए आप किस तरीके से लोग कर रहे हैं, पूरा आप देखिए, सबके हाथों में बैनर है, सबके हाथों में पर्चे हैं, हर आदमी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट आएँ। हम यहाँ जो लोग वोट डालने आए हैं, मैं उन कुछ लोगों से बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या लोगों का स्ट्रेटेजी है, किस तरह की बार वो चुनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे बात कराऊँगा। एक हमारे साथ, आपका शुभ नाम भाई? राजेश आडा। राजेश आडा जी, आप किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं? मैं परमिंदर राणा के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। परमिंदर राणा को ही वोट क्यों दें लोग? तो परमिंदर राणा वोट इसलिए दें क्योंकि वो एक युवा है और अभी तक उसकी छवि बहुत साफ है, कोई भी दाग नहीं है, वो शरीफ व्यक्ति है और स्टैंडिंग अच्छी है, उसकी प्रैक्टिसिंग लॉयर है। नहीं, युवा तो और भी है, औरों की भी छवि साफ है, तो उसको क्यों दें? हम चाहते हैं कि इस बार प्रैक्टिसिंग लॉयर बार में आए जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वकील तो सभी हैं, लेकिन वकीलों में वकील को चुने जब कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, ताकि वो हमारी तकलीफ को समझ सके। आपको क्या लगता है कि वो जीत जाएंगे? बिल्कुल 101%। थैंक यू। तो देखा आपने, उन्होंने बताया कि युवा छवि है, क्लीन चिट है उनको और उनके अंदर जज्बा है, इस तरह की बातें। तो आप बताएं, आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं गोपाल कृष्ण मंगला, एडिशनल सेक्रेटरी, बैलेट नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वोट एंड सपोर्ट हिम। नहीं, मैं वोट मांगने के नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको ही क्यों वोट दें, उनके जो दूसरे खड़े हैं उनको क्यों ना दें? इसलिए गोपाल जी के लिए मैं वोट मांग रही हूँ बिकॉज ही इज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। वो डेली कोर्ट आते हैं वकीलों की समस्याओं से। तो दूसरे कैंडिडेट है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि गोपाल कृष्ण मंगला डेली कोर्ट आते हैं, कोर्ट अटेंड करते हैं, वकीलों के से मिलते जुलते हैं, वकीलों की समस्याओं से परिचित है। जो एक वकीलों के जो वकील अपॉइंट करते हैं, चुन के लाते हैं, ऐसे लीडर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि उसका मिलना जुलना, अंडरस्टैंडिंग कॉमन एडवोकेट्स के साथ होना चाहिए। चलिए बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया। मैं और आपको लोगों को मिलाऊंगा। अभी मोहिनी मोना के लिए कोई है? आपको शुभ नाम? गुरनाम सिंह एडवोकेट। मोहनी मोना मैडम ने म्यूजिकल ग्रुप के फाउंडर भी हैं। उन्होंने लॉकडाउन में हमारे सारे वकील भाई बहनों के लिए इतना कुछ किया है, तो म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से फुल सपोर्ट है मोहनी मोना के। चलिए, ये मैं इंडिविजुअल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन मुद्दों पे बात करूँगा कि क्या कैंडिडेट सोचते हैं। हमारे साथ रोहिणी बार के एक बहुत ही दिग्गज हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं। सर कादियान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं न्यूज़ दिखाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि योर माइंड ओपनर में अक्सर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों को लोग छूते नहीं हैं। हम निर्भीक तरीके से, बिल्कुल निडरता के साथ सच को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सच में हमारे साथ एक सहयोगी हैं कादियान जी। कादियान जी, ये जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें मेन मुद्दा क्या है लोगों का? देखिए, इस इलेक्शन में बड़े दुर्भाग्य की बात है, इलेक्शन हो रहे हैं 1.5-2 साल के बाद हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। जो मेन मुद्दे हैं वकीलों के उठाए ही नहीं गए हैं। जो मेन मुद्दे हैं वकीलों के वो उठाए नहीं गए हैं। सिक्योरिटी इशू, 2-3 हत्याएं यहाँ पर हो चुकी हैं, आज तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। कैंटीन की व्यवस्था, इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन ये हो रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है रोहिणी कोर्ट में एक भी कैंटीन अभी ऑपरेशन में नहीं है। अगर आप यहाँ पर 9:30 बजे आ जाते हैं, रात के 8 बजे या 7 बजे यहाँ से जाते हैं। कादियान जी, ये तो समस्या है जी। आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बलजीत कुमार को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा, कादियान जी, बलजीत कुमार को ही क्यों वोट दें? उनके जो दूसरे अपोनेंट हैं उनको क्यों ना दें हम? मैं आज आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, बलजीत कुमार लॉयर पॉलिटिक्स में
एकदम नया चेहरा है। और अगर ये जीत के आते हैं तो रोहिणी कोर्ट की ही नहीं, दिल्ली के दूसरे वकीलों की भी आवाज ये बनकर उभरेंगे और पूरे दिल्ली के वकीलों की आवाज बन के जब ये वकीलों के लिए काम नहीं, आप अगर क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको शक है कि शायद ना भी जीते? देखिए सर, जब तक जनता जनार्दन का फैसला नहीं आ जाता, हम उम्मीद करते हैं कि वो भारी मतों से जीतेंगे। जीतने के बाद हमारा प्रयास होगा कि रोहिणी कोर्ट के सारे वकीलों को लेके पूरे दिल्ली के लॉयर्स की हम आवाज बनेंगे। देखा आपने, इनका पूरा विश्वास है कि इनका जो कैंडिडेट है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जीतेगा। मैं और अंदर आपको ले चलता हूं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं एक और सज्जन है, भाई साहब आपका नाम? दीपक शौकीन। दीपक शौकीन जी हैं। ये बताएं कि आप किसके लिए आए? मैं प्रवीण डबाज जी के लिए। जोर से बोले ना, जोर से, जोश। प्रवीण डबाज जी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। प्रवीण डबाज जी में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उनको चुने, आप क्या समझते हैं? देखो, वकीलों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी यही है जी। उनका कोई पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने कोई खास काम किया हो? ट्रेजरर हैं, काफ़ी अच्छे सारे काम किए उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। देखा आपने, इन्होंने बताया कि उन्होंने पहले जो रहे उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया। और मैं एक और सज्जन से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। भाई साहब आपका नाम? अमित अलावत। अमित अलावत जी हैं, और ये कर रहे हैं बबीता अलावत जी के लिए एक सब वोट मांग रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा, मैं सीधा साधा एक सवाल है कि बबीता जी को ही क्यों चुनेंगे कैंडिडेट? दूसरी लेडी जो और हैं या जो और कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं चुने? वो ऐसे घर से बिलोंग करती है, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में बार काउंसिल के मेंबर है नितिन अलावत जी, उसके घर में BS राणा जी हैं, उनके फादर जो प्रेसिडेंट है। तो हमें ये लगता है कि अगर वो आ जाएंगी तो जहाँ से भी हमें कोई हेल्प चाहिए होगी, जो बार काउंसिल यहाँ मेंबर ये कहते हैं कि हमें मदद नहीं मिल रही बार काउंसिल से, तो बार काउंसिल और यहाँ के मेंबर दोनों मिलके यहाँ पूरा सहयोग करेंगे और दिल जान से और बिल्कुल बगैर किसी उससे यहाँ पूरी मदद करेंगे सबकी। ठीक है, इनको लगता है कि बबीता अलावत जी के लिंक्स, उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, उनके परिवार के लोग BCD और दूसरी पोस्ट पर हैं, तो वो आगे भी उनका कोई काम वहाँ नहीं रुकेगा, इसलिए उनको यहाँ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अलावत जी। मैं और आपको ले चलता हूँ, हमारे साथ 30 जारी कोर्ट के दिग्गज पॉलिटिशियन कह लीजिए और वेलफेयर के लिए कह लीजिए, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। विकास गोयल जी बोलना नहीं चाह रहे, देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। ये जो चीज है, ये जो चीज है, बोलिए ना, आप किस तरह के कैंडिडेट्स को लाना चाहते हैं? आपको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरा क्या स्टैंड है? नो गुंडागर्दी, नो बदतमीजी, ओनली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद इलेक्शन लड़ते हुए भी गुंडों से वोट नहीं मांगता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए एक ऐसी बार होनी चाहिए जो सबसे पहले तो वकील हो, एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, और जो बार का प्लेटफार्म अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ना इस्तेमाल करे। बहुत बड़ी बात कही विकास गोयल जी ने, बहुत बड़ी बात कही। एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के बारे में नाम ना लेते हुए, यदि आप बार के प्रधान हैं या बार के सेक्रेटरी हैं और आप सरकार के पास जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रधान और सेक्रेटरी के तौर पे उनके सामने आमने सामने बात करेंगे। लेकिन यदि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सो-कॉल्ड नॉमिनेटेड काउंसलर बनते हैं या वो विधायक बनते हैं, तो आप CM के साथ उसके कार्यकर्ता के तौर पे बात कर सकते हो। आप काउंटर पार्ट नहीं होंगे, आप आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही विकास गोयल जी ने। इनका कहना है कि स्वच्छ छवि वाले लोग आए, जो गुंडागर्दी ना फैलाएं, जो पॉलिटिशियंस की चमचागिरी ना करें, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ज्यादा ना हो, वही लोग एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे अमरीश यादव जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको लगता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होंगे? नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं और मुझे मालूम है क्योंकि हम लोग 25 साल से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। मैं खुद भी जो है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो कैंडिडेट मुझे अच्छा लगता है मैं उसको वोट देता हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, अपने इलेक्शंस में सपोर्ट के लिए हम कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के पास सपोर्ट के लिए नहीं जाते हैं। उसके बावजूद भी हम DBA में भी जीतते हैं और बार काउंसिल में भी जीतते हैं। तो मेरा मानना ये है कि
पॉलिटिकल पार्टी का एक जो हमारी अपनी एफिलिएशन है वो अलग जगह है, लेकिन बार का वेलफेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम वकीलों के लिए सोचें। तो आपने सुना एक बहुत सुलझे हुए होने वाले हमारे लीडर पहले भी रहे दिल्ली बार एसोसिएशन में, उनके अपने विचार सुने, बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल क्लियर उनका वर्जन कि ऐसे लोग आए जो वकीलों के लिए काम करें, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में काम ना करें, ऐसे लोगों को बार में आना चाहिए। तो मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जरा दिखाएं आगे कितना जोशो खरोश है, सबको दिखाएं एक बार ले। आपका नाम बेटे? दिव्या कालरा। दिव्या कालरा। अल्लाह, तो आप किसके लिए आए? सत्यनारायण शर्मा बैलेट नंबर 3 सेक्रेटरी के लिए। बट मैं ये पूछ रहा हूँ उनको क्यों वोट दें, दूसरे कैंडिडेट को क्यों ना दें? प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही बार में आना चाहिए। क्या दूसरे कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग नहीं है? सत्यनारायण शर्मा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। आपको क्या लगता है? हमेशा यूथ की आवाज सत्यनारायण शर्मा। तो एडल्ट्स के नहीं है, यूथ में मतलब सीनियर्स के लिए नहीं है? देखिए सत्यनारायण शर्मा हमेशा लॉयर्स के वेलफेयर के लिए सबसे आगे रहते हैं। 24/7 सुबह से लेकर रात तक 24/7 वो अवेलेबल रहेंगे और रहते हैं हमेशा, अभी भी। और सबसे पीसफुल और सबसे काम एडवोकेट है वो, सबसे पीसफुल एंड सबसे नाइस। लेकिन यहाँ तो झगड़े भी होते हैं, तो फिर पीसफुल क्या करेगा? पीसफुल ही झगड़ों को सुलझाया जाता है, लड़के नहीं सुलझाया जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वोट फॉर बबीता अलावत, वो बहुत ही अच्छी, वोट फॉर बबीता अलावत वो बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है। बहुत ही वेलफेयर, एक लेडीज के लिए बहुत ही सारे आदमियों के बीच में फीमेल खड़ी और वो जीतनी चाहिए। देखा, मुझे लगता है कैंडिडेट से ज्यादा सपोर्टर्स में जज्बा बहुत जबरदस्त है, और ये आने वाले हमारे नेता लग रहे हैं मुझे। मैं और लोगों से बात कराऊंगा, आप क्यों सपोर्ट मांग रहे हैं? कुछ लोग आए हैं इधर पॉलिटिक्स के लिए, कुछ लोग बॉर्न हुए हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो मैम के ब्लड में है पॉलिटिक्स एंड शी विल विन। बिकॉज ब्लड में है इसलिए उनको जीतना चाहिए, इनका वर्जन ये है। मैं और लोगों से आपको मिलवाऊंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा इधर दिखाएं जी। आपका शुभ नाम? राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी, चलिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ एडवोकेट राधा रानी से। राधा रानी जी, आप किसकी सपोर्ट में आए? मैं ऋषिपाल जी की सपोर्ट में हूँ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है और बैलेट नंबर 3 है। ऐसी क्या खूबी है उनमें जो उनको लोग वोट दें? वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और केवल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही जो एडवोकेट की प्रॉब्लम को समझ सकता है, उनको न्याय दिलवा सकता है, उनके लिए कार्य कर सकता है। लेकिन जो इनके अगेंस्ट खड़े हैं, क्या वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है? बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। ओके, इनका एक ही मुद्दा है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए, ताकि वो वकीलों के जो बेसिक प्रॉब्लम्स को हैं उनको समझ सके और उन पर बातचीत कर सके। कितना हो गया? बंद करो।